नमस्कार, मैं गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूँ चैनल पे आपके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट जो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग डीबीएमएस का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे जिसमें आपको डीबीएमएस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, यानी कि डीबीएमएस है क्या या डीबीएमएस सब्जेक्ट से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आज देखते हैं कि क्या कहते हैं वीडियो में आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है या इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, डेटाबेस मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। फिर जो मेजर पार्ट है डेटाबेस का, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल डेटाबेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी क्या होती है और आरडीबीएमएस के टेबल के बारे में कि टेबल एक्चुअली में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और जो इसमें टर्म यूज होते हैं टेबल में वो कौन कौन से टर्म होते हैं उन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पहले समझने के लिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो एक्चुअली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को स्टोर नहीं करता जबकि डेटा को स्टोर करवाता है, यानी डेटा कैसे स्टोर होगा इस चीज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नोन एज अ डीबीएमएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस बोला जाता है और ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है डेटाबेस को। और क्या कहते हैं यूजर्स जो होता है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखा जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल कौन कौन से हैं, माइस्क्यूएल होगा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल का एसक्यूएल है सर्वर है, या डीबी2 है, या साइबेस है। बहुत सारे डेटाबेस ऐसे हैं मार्केट में अवेलेबल जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि डेटाबेस क्या करता है, तो डेटाबेस डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जैसे आप एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं पूरा रजिस्टर में कि पहले पेज में क्या होना चाहिए, सेकंड पेज में क्या होना चाहिए, टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, और क्या कहते हैं उसमें उसका स्ट्रक्चर यानी कि कहाँ पर रोल नंबर ही होगा, कहाँ पे परसेंटेज होगा, कहाँ पे केवल नेम वगैरह यूज होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें डेटाबेस को सॉर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वैलिडेट डेटा एंटर चेक फॉर इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो भी डेटा इंटर हो रहा है वो वैलिडेट है कि नहीं है, इस चीज को भी चेक करता है। साथ ही साथ कि वो कहीं अधूरा तो नहीं है या गलत तो नहीं है, इस चीज को भी चेक करता है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स को फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स को बनाना, साथ और स्क्रीन में एज वेल एज उसको पेपर में भी बनाना। नेक्स्ट जो होता है डेटाबेस को स्टोर करने में हेल्प करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि आरडीबीएमएस क्या होता है, तो आरडीबीएमएस को आप ऐसे समझिए कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कनेक्शन जो होता है बिटवीन टू टेबल्स और मोर देन टू टेबल्स जो होता है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, बट रिलेशन एक्चुअल में जो होता है वो नहीं होता। रिलेशन वर्चुअली फॉर्म में होता है, यानी कि हम लोग ऐसे करते हैं डेटा फेच करने के लिए हमें एक रिलेशन की जरूरत तो पड़ती है, बट टेबल्स हमारे वो अलग अलग ही होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल का एग्जांपल देता हूँ कि किसी स्कूल में मान लीजिए कि टीचर्स का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, इन दोनों का टेबल अलग अलग बना हुआ है, यानी कि स्टूडेंट का रजिस्टर अलग होगा और क्या कहते हैं टीचर का टेबल अलग होगा, यानी उनका रजिस्टर अलग होगा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के थ्रू अगर किसी टीचर का डेटा निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट किस क्लास का है और उस क्लास में वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है, और सब्जेक्ट के जितने भी टीचर होंगे, तो जिस भी टीचर के बारे में जानकारी चाहिए होगी कि फिजिक्स वाले टीचर के बारे में जानकारी है, केमिस्ट्री वाले सर के बारे में जानकारी है, तो हम उसके
बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, टीचर्स का डेटा निकाल सकते हैं। एज सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आरटीबीएमएस का यहाँ भी है कि हम लोग 2 टेबल्स और मोर देन 2 टेबल्स, क्योंकि डिपार्टमेंट में अगर कोई जानकारी चाहिए तो भी हम निकाल सकते हैं किस डिपार्टमेंट में काम करता है। मैनेजमेंट अगर चाहेगा तो किसी दूसरे टेबल्स पे भी हम डेटा फेच कर रहे हैं। तो मोर देन 2 टेबल्स का भी डेटा हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट के बिहाफ पर उस टीचर का डेटा निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक रिलेशन हम लोग बना, ये आरडीबीएमएस का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें एक्चुअली में क्या क्या चीजें होती हैं, रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल, यानी कि कई बार हमें बार बार रिपीटेशन होती है डेटा की, ये सारी चीजें। इनकंसिस्टेंट कैन बी अवॉइडेड, कोई चीज अगर नहीं मिल रही है या दिक्कत आ रही है ढूंढने में, तो उसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। डेटा कैन बी शेयर्ड, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा हमारा जो है वो ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब शेयर्ड हो रहा है। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड, अगर आप चाहते हो कि कौन व्यक्ति या कोई पर्सन किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, किस डेटा को नहीं, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आरडीबीएमएस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है डोमेन। और डोमेन क्या होता है, इट इज पूल वैल्यू और द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल वैल्यू विच द वैल्यू फॉर अ कॉलम इज डेराइव्ड। जो भी कॉलम बनाया है उसका डोमेन क्या है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू सेट होता है कलेक्शन का, जिसमें वो वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो ये आरडीएमएस टर्मिनोलॉजी में आता है। अगर इसमें टेबल्स और रिलेशन की बात की जाए तो क्या होता है, तो relational database store data or information in a table. A table is similar to separate set where data is stored in row and column. We can interlink or we can make the relation between the table using common field. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया एक टीचर और स्टूडेंट के सब्जेक्ट को लेकर, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, उस टेबल में कॉमन क्या कहते हैं फील्ड हुई, उस फील्ड से हमने स्टूडेंट के टेबल से और टीचर का टेबल में जाकर वहां से डेटा फिच किया। तो ये आरडीबीएमएस यही चीज बता रहा है कि टेबल्स का इसमें क्या यूज है, कैसे हम किसी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में उस डेटा को फिच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि टेबल में यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड क्या होता है, अगर आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इन द टेबल के फॉर्म में अगर देखें तो जो एक्चुअल में हमारा रो होता है, वो रो क्या होती है, एक पूरी रो जिसमें पूरे कॉलम हमारे एक्सेस हो रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पूरा पूरा रिकॉर्ड। जैसे अगर किसी पर्सन, मान लीजिए स्टूडेंट का टेबल है, उस स्टूडेंट के टेबल से अगर हमें किसी स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी हो या 2 रोल नंबर या 3 रोल नंबर वाले का पूरा डेटा देखना हो, तो एक पूरा पूरा रिकॉर्ड होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रो होती है एक्चुअली में, जो टेबल में रो होती है वो एक पर्टिकुलर एंट्री होती है, रिकॉर्ड होती है, जिसे हम रो बोलते हैं, एंट्री भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या फिर उसको एक मतलब टपल भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड अगर बात करें फील्ड की, तो फील्ड क्या होता है, फील्ड हमारा जो अभी हमने बात की रो, वैसे सेम कॉलम होता है। तो एक कॉलम हमारा एक फील्ड हो गया। जैसे नेम का फील्ड, कुछ भी फिल करना है तो नेम का फील्ड, एज का फील्ड, या क्या कहते हैं पासवर्ड का फील्ड। तो एक एक कॉलम करके जो हमारा कॉलम होते हैं उनको हम फील्ड बोलते हैं, जो हमारी एक रो होती है उनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछ ली जाती है कि हम रिकॉर्ड किसे कहते हैं, या फिर जो रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट माइस्क्यूएल क्या होता है, इट इज ओपन सोर्स आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हम लोग माइस्क्यूएल को यूज करते हैं। ठीक है, माइस्क्यूएल एक सॉफ्टवेयर का नाम है और ये फ्री अवेलेबल है, इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं लगते, आप जाकर सीधे वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा की है, की क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इसके जो डिफरेंट टाइप के की यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक की क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो को। जैसे कि अभी मैंने बताया रो को टपल भी बोलते हैं, तो टपल को भी आइडेंटिफाई करता है एक टेबल में और एक रिलेशन में भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। When we want to create connection between the various column and tables in a relational database, we also employ a key. अब आपको अगर जैसे मैं कहूँ कि किन्हीं दो टेबल्स के बीच अगर आपको रिलेशन बताना हो तो आप बिना की के रिलेशन नहीं बता सकते। यानी अगले टेबल को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉलम से आप डेटा को फिच करना चाह रहे हो, तो आपको एक की असाइन करनी पड़ती है। हालांकि इसमें की बहुत सारी होती हैं, जैसे प्राइमरी की होती है, अल्टरनेट की होती है, फॉरेन की होती है। तो
ये सारी कीज होती है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा यही कि की क्या होती है, की कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से हम दूसरे टेबल में डेटा को फेच करते हैं। तो आई होप पार्ट 1 का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो जानकारी मिली होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe my channel and comment your suggestion for further next video. Stay tuned. GK Data